प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सामने खड़ी लड़की हाथ जोड़कर रो रही थी और जिसके सामने वो माफी मांग रही थी वही कभी सड़क किनारे चाय बेचता था। आखिर ऐसा क्या हुआ था, आइए जानते हैं। ये कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर शहर की, जहां हर सुबह एक व्यस्त सड़क के किनारे एक छोटा सा चाय का ठेला लगता था। उस ठेले का मालिक था अर्जुन, उम्र लगभग 26 साल। साधारण कपड़े, चेहरे पर सादगी और दिल में एक बड़ा सपना। अर्जुन बचपन से ही अपने पिता के साथ चाय बेचता आया था। कुछ साल पहले उसके पिता इस दुनिया से चले गए। तब से पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई। वो सुबह 5 बजे उठता, ताजा दूध लाता, अदरक और इलायची पीसता और ठीक 7 बजे तक उसका ठेला ग्राहकों से भर जाता। उसकी चाय का स्वाद इतना अच्छा था कि कई लोग सिर्फ उसी की दुकान पर चाय पीने आते थे। लेकिन अर्जुन की सबसे बड़ी पहचान उसकी चाय नहीं, उसका व्यवहार था। वो हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता, अमीर हो या गरीब, उसके लिए सब बराबर थे। उसे अपने पिता की एक बात हमेशा याद रहती थी, बेटा, इंसान की असली पहचान उसका व्यवहार होता है, पैसा नहीं। शायद यही वजह थी कि पूरे इलाके में लोग अर्जुन की इज्जत करते थे। लेकिन उसी शहर में रहती थी रिया, एक बड़े उद्योगपति महेश सिंघानिया की इकलौती बेटी। पैसों की कभी कोई कमी नहीं रही। बचपन से हर जिद पूरी हुई और धीरे धीरे उसके अंदर एक ऐसी आदत पैदा हो गई जो एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। उसे गरीब लोगों का मजाक उड़ाने में मजा आता था। एक दिन रिया अपनी 3 सहेलियों के साथ शॉपिंग करके लौट रही थी। अचानक उसकी नजर अर्जुन के चाय के ठेले पर पड़ी। रिया मुस्कुराई और बोली, चलो आज देखते हैं इस छोटे से ठेले की चाय में ऐसा क्या खास है। चारों लड़कियां हंसते हुए ठेले के पास पहुंच गई। अर्जुन ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। नमस्ते मैडम, क्या दूं? रिया ने मोबाइल से नजर हटाए बिना कहा। 4 कुल्हड़ अदरक वाली चाय, जल्दी। जी मैडम। अर्जुन ने पूरी मेहनत से चाय बनाई। कुछ ही मिनटों में चारों के सामने गर्मा गर्म कुल्हड़ रख दिए। रिया ने पहला घूंट लिया। सच कहे तो चाय उसे बहुत पसंद आई, लेकिन तारीफ करना उसके स्वभाव में नहीं था। वो जोर से हंस पड़ी, वाह, चाय तो अच्छी बना लेते हो। अगर पढ़ लिख लेते तो किसी बड़े होटल में वेटर बन जाते। उसकी सहेलियां भी ठहाके लगाने लगी। आसपास खड़े कई लोग उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन अर्जुन ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद मैडम। रिया ने फिर पूछा, वैसे रोज कितना कमा लेते हो? अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, जितना परिवार की जरूरत पूरी हो जाए उतना काफी है। रिया ने पर्स से 500 रुपए का नोट निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये रख लो, तुम्हारे लिए बहुत होंगे। अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर नोट वापस कर दिया। फिर विनम्रता से बोला, मैडम, मैं सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई लेता हूं, जरूरत से ज्यादा पैसे लेने की आदत नहीं है। ये सुनकर आसपास खड़े लोगों के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। रिया को लगा जैसे सब उसी पर हंस रहे हों। उसका घमंड बुरी तरह आहत हो गया। उसने गुस्से में चाय का कुल्हड़ जमीन पर फेंक दिया। छन, कुल्हड़ कई टुकड़ों में बिखर गया। रिया गुस्से से बोली, अपनी औकात में रहो, एक चाय वाले होकर मुझे सीख दे रहे हो। पूरा माहौल शांत हो गया। हर किसी की नजर अर्जुन पर थी, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। उसने सिर्फ मुस्कुराकर इतना कहा, मैडम, इंसान की औकात उसके काम से नहीं, उसके व्यवहार से तय होती है। रिया बिना कुछ बोले वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो एक दिन इस चाय वाले का घमंड जरूर तोड़ेगी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत उसके लिए पहले ही एक ऐसा फैसला लिख चुकी है, जिसके बाद एक दिन उसे इसी चाय वाले के सामने हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ेगा। उस दिन के बाद रिया के लिए वो घटना वही खत्म हो गई, लेकिन अर्जुन के लिए वो सिर्फ एक और ग्राहक थी। अगली सुबह वो फिर हमेशा की तरह 5 बजे उठ गया, दूध लिया, चाय की पत्ती तैयार की और मुस्कुराते हुए अपने ठेले पर पहुंच गया।
उसे अपने काम से प्यार था। वो मानता था मेहनत कभी किसी का सिर नहीं झुकने देती। धीरे धीरे उसकी चाय की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। सुबह सुबह उसके ठेले पर इतनी भीड़ लगती कि कई लोगों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता। एक दिन शहर के एक मशहूर फूड ब्लॉगर ने उसकी चाय का वीडियो बना दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब दूर दूर से लोग उसकी चाय पीने आने लगे। लेकिन अर्जुन आज भी वैसा ही था। न कोई घमंड, न कोई दिखावा। उधर रिया की जिंदगी पहले जैसी ही चल रही थी। दोस्त, पार्टियां, शॉपिंग और अपने अमीर होने का घमंड। उसे लगता था पैसा ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन समय धीरे धीरे करवट ले रहा था। एक शाम महेश सिंघानिया अपने ऑफिस में बैठे फाइलें देख रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। कंपनी को लगातार बड़े नुकसान हो रहे थे। कई प्रोजेक्ट रुक चुके थे। बैंक का कर्ज बढ़ता जा रहा था और निवेशक एक एक करके कंपनी से अपना पैसा निकाल रहे थे। महेश सिंघानिया ने यह बात घर में किसी को नहीं बताई, खासकर रिया को। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी परेशान हो। लेकिन सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकी। एक सुबह पूरे शहर में एक ही खबर फैल गई। सिंघानिया इंफ्रा पर करोड़ों रुपए का कर्ज। बैंक ने कानूनी कार्रवाई शुरू की। टीवी चैनलों पर यही खबर चल रही थी। ऑफिस के बाहर मीडिया की भीड़ लगी थी। रिया ने जैसे ही ये खबर देखी, उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। वो भागते हुए अपने पिता के पास पहुंची। पापा, ये सब क्या है? महेश सिंघानिया ने पहली बार अपनी बेटी के सामने सच स्वीकार किया। बेटा, हमारी कंपनी बहुत बड़े संकट में है। अगर अगले कुछ दिनों में इंतजाम नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रिया को अपनी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जिस घर में कभी करोड़ों रुपए की बातें होती थी, आज वहां चिंता और खामोशी थी। कुछ ही दिनों में बैंक ने कंपनी के कई खाते सील कर दिए। महंगी गाड़ियां वापस ले ली गई। ऑफिस बंद होने लगे। जो लोग कभी महेश सिंघानिया के आगे पीछे घूमते थे, आज वही लोग उनका फोन तक नहीं उठा रहे थे। रिया पहली बार समझ रही थी कि पैसा साथ छोड़ सकता है, लेकिन मुसीबत यही खत्म नहीं हुई। एक रात महेश सिंघानिया अपने कमरे में बैठे बैठे अचानक सीने पर हाथ रखकर नीचे गिर पड़े। पापा, रिया चीखती हुई उनकी तरफ दौड़ी। घर के नौकरों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। कुछ ही मिनटों में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच की और गंभीर आवाज में कहा, इनको हार्ट अटैक आया है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। रिया घबराकर बोली, डॉक्टर, ऑपरेशन शुरू कीजिए। डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, पहले 5 लाख रुपए जमा कराइए, उसके बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी। ये सुनते ही रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसके लिए कभी 5 लाख रुपए सिर्फ एक छोटी सी रकम थे, आज वही 5 लाख रुपए उसके पिता की जिंदगी और मौत के बीच खड़े थे। रिया अस्पताल के बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने रिश्तेदारों को फोन किया, सभी ने मना कर दिया। दोस्तों को फोन किया, सबने कोई न कोई बहाना बना दिया। कुछ ही घंटों में उसे समझ आ गया कि मुश्किल वक्त में साथ देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। शाम होने लगी थी। आसमान में काले बादल छा गए। रिया अस्पताल से बाहर निकली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो किसके पास जाए। चलते चलते उसके कदम अनजाने में उसी सड़क की तरफ बढ़ने लगे जहां कभी उसने एक गरीब चाय वाले का मजाक उड़ाया था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद उसी सड़क पर उसका इंतजार कर रही थी। शाम के लगभग 6 बजे थे। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। रिया बिना कुछ सोचे उसी सड़क पर चली जा रही थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, पापा को बचाना है किसी भी कीमत पर। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसकी नजर एक परिचित ठेले पर पड़ी। वही चाय का ठेला, वही मिट्टी के कुल्हड़ और वही मुस्कुराता हुआ चेहरा। अर्जुन। आज भी उसके ठेले पर पहले की तरह भीड़ लगी हुई थी। लोग लाइन में खड़े होकर चाय ले रहे थे। अर्जुन हर ग्राहक का मुस्कुराकर स्वागत कर रहा था। रिया कुछ दूर खड़ी होकर उसे देखती रही।
उसके कानों में अपने ही शब्द गूंजने लगे। अपनी औकात में रहो। तुम जैसे लोग जिंदगी भर चाय ही बेचते रहोगे। आज वही शब्द उसे अंदर से तोड़ रहे थे। उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। उसे लग रहा था, जिस इंसान का उसने इतना अपमान किया, वो उसकी मदद क्यों करेगा? लेकिन उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अर्जुन के ठेले तक पहुंच गई। अर्जुन ने जैसे ही रिया को देखा, वो तुरंत पहचान गया। लेकिन उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न ताना, न बदले की भावना। उसने पहले की तरह मुस्कुराकर कहा, नमस्ते मैडम, कैसी हैं आप? ये सुनते ही रिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। अर्जुन ने तुरंत पास रखी कुर्सी उसकी तरफ बढ़ाई। बैठ जाइए, आप बहुत परेशान लग रही है। रिया बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे। अर्जुन ने एक गिलास पानी दिया। रिया ने पानी पिया और रोते हुए बोली, अर्जुन, आज मैं आपसे माफी मांगने नहीं आई हूं। कुछ पल रुककर उसने कहा, मैं मदद मांगने आई हूं। अर्जुन शांत होकर उसकी बातें सुनता रहा। रिया ने कांपती हुई आवाज में कहा, पापा को हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर ने 5 लाख रुपए जमा करने को कहा है। हमारे सारे अकाउंट सील हो चुके हैं। कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई मदद करने को तैयार नहीं है। ये कहते कहते वो फूट फूट कर रोने लगी। अगर आज पैसे जमा नहीं हुए तो मैं अपने पापा को हमेशा के लिए खो दूंगी। कुछ सेकंड तक पूरा माहौल बिल्कुल शांत रहा। फिर अर्जुन ने धीरे से पूछा, कितने रुपए चाहिए? रिया ने सिर झुकाकर कहा, 5 लाख। अर्जुन बिना कुछ बोले अपने ठेले के अंदर गया। कुछ देर बाद वो एक पुराना लोहे का बक्सा लेकर बाहर आया। उसने बक्सा खोला। उसमें कई सालों की मेहनत से जोड़े गए पैसे, बैंक की पासबुक और कुछ फिक्स डिपॉजिट के कागज रखे थे। अर्जुन ने उन्हें देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये पैसे मैंने अपने सपने के लिए जोड़े थे। सोचता था कि एक दिन अपना छोटा सा कैफे खोलूंगा। फिर उसने बक्सा बंद किया और रिया की तरफ बढ़ाते हुए बोला, लेकिन अगर इन पैसों से किसी की जान बच सकती है तो मेरे सपने कुछ दिन और इंतजार कर सकते हैं। रिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो कांपती हुई आवाज में बोली, अर्जुन, मैंने आपका इतना अपमान किया, फिर भी आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि मैं आपके जैसा नहीं बनना चाहता। अगर मैं भी नफरत का जवाब नफरत से दूं तो फिर हम दोनों में फर्क ही क्या रह जाएगा? रिया अब अपने आंसू रोक नहीं पाई। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अर्जुन ने तुरंत उसके हाथ पकड़ लिए और नीचे करते हुए कहा, हाथ जोड़कर नहीं, इंसान बनकर जीना सीखिए। यही सबसे बड़ी माफी होगी। कुछ ही देर बाद दोनों अस्पताल की तरफ निकल पड़े। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज लिया गया ये एक फैसला उन दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। अस्पताल पहुंचते ही अर्जुन ने बिना एक पल गवाए बैंक से अपनी बचत निकलवाई और 5 लाख रुपए अस्पताल के खाते में जमा कर दिए। जैसे ही भुगतान की पुष्टि हुई, डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर रिया लगातार भगवान से अपने पिता की सलामती की प्रार्थना कर रही थी। वही अर्जुन चुपचाप एक कोने में बैठा था। उसके चेहरे पर न कोई चिंता दिखाई दे रही थी, न इस बात का अफसोस कि उसकी कई सालों की जमा पूंजी खत्म हो गई। करीब 4 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। रिया दौड़कर उनके पास पहुंची। घबराई हुई आवाज में बोली, डॉक्टर, मेरे पापा कैसे हैं? डॉक्टर मुस्कुराए, अब चिंता की कोई बात नहीं है। ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा है। ये सुनते ही रिया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने पलटकर अर्जुन की तरफ देखा और बिना कुछ सोचे उसके पैरों की तरफ झुक गई। लेकिन अर्जुन ने तुरंत उसे रोक लिया। ऐसा मत कीजिए रिया जी, इंसानियत का कोई कर्ज नहीं होता। आज आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करता। रिया बस उसे देखती रह गई। आज उसे पहली बार समझ आया कि बड़ा इंसान बनने के लिए बड़ी दौलत नहीं, बड़ा दिल चाहिए। 2 दिन बाद महेश सिंघानिया को होश आ गया।
रिया ने उन्हें पूरी बात बताई। महेश सिंघानिया कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया। अर्जुन कमरे में आया तो महेश सिंघानिया बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगे। अर्जुन तुरंत आगे बढ़ा। नहीं सर, आप आराम कीजिए। महेश सिंघानिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, जिस इंसान का मेरी बेटी ने अपमान किया, उसी ने मेरी जान बचा ली। आज मैं समझ गया हूं कि असली अमीर कौन होता है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, सर, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। कुछ दिनों बाद महेश सिंघानिया अस्पताल से घर लौट आए। उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को अपने घर बुलाया। इस बार वही घर जहां कभी अर्जुन का मजाक उड़ाया गया था, आज उसका सम्मान करने के लिए तैयार खड़ा था। महेश सिंघानिया ने सबके सामने कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारे 5 लाख रुपए वापस करना चाहता हूं। अर्जुन मुस्कुराया, जरूरत नहीं सर, आपके स्वस्थ होने से बड़ा कोई पैसा नहीं हो सकता। महेश सिंघानिया मुस्कुराए, मैं सिर्फ पैसे वापस नहीं कर रहा। उन्होंने अपने मैनेजर को इशारा किया। कुछ ही देर में एक फाइल अर्जुन के सामने रखी गई। ये शहर के बीचों बीच एक नई दुकान के कागज है। मैंने इसे तुम्हारे नाम खरीदा है। अब तुम्हारा सपना अधूरा नहीं रहेगा। अर्जुन कुछ पल तक उस फाइल को देखता रह गया। उसकी आंखें भर आई। लेकिन सर, मैं ये कैसे स्वीकार कर सकता हूं? महेश सिंघानिया बोले, इसे दान मत समझना। ये उस इंसान के लिए सम्मान है जिसने बिना किसी स्वार्थ के मेरी जान बचाई। कुछ महीनों बाद उसी जगह एक नया कैफे खुला। बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, अर्जुन टी हाउस। उद्घाटन के दिन पूरा शहर वहां मौजूद था। वही लोग जो कभी उसे सिर्फ एक चाय वाला समझते थे, आज उसी की सफलता पर तालियां बजा रहे थे। रिया मंच पर आई। उसने माइक हाथ में लिया और सबके सामने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती एक इंसान को उसके काम और उसकी गरीबी से आंक कर की थी। लेकिन अर्जुन ने मुझे सिखाया कि इंसान की असली पहचान उसके पैसे नहीं, उसके संस्कार होते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कुछ देर बाद एक गरीब बच्चा कैफे के बाहर खड़ा मेन्यू देख रहा था। वो जेब टटोल रहा था, लेकिन उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। अर्जुन उसके पास गया, उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर बोला, बेटा, चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी ले लो। और हां, पढ़ाई कभी मत छोड़ना। बच्चे ने मासूमियत से पूछा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अर्जुन मुस्कुराया, कुछ रिश्ते पैसे से नहीं, इंसानियत से चलते हैं। रिया ये सब दूर खड़ी देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू पछतावे के नहीं, खुशी और गर्व के थे। और तभी अर्जुन के पिता की कही हुई बात जैसे हवा में फिर गूंज उठी, बेटा, इंसान की असली पहचान उसका व्यवहार होता है, पैसा नहीं। दोस्तों, कभी भी किसी इंसान का सम्मान उसके कपड़ों, काम या पैसों से मत कीजिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। और बड़ा वही होता है जिसका दिल बड़ा होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने अपनों के साथ शेयर करें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियों के लिए द स्टोरी सफर को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।